हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित ऑडियो बुक 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर की एक झलक में आपका स्वागत है, जिसका सारांश हिंदी में है। इस आकर्षक ऑडियो बुक में मिश्रा उन आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स पर प्रकाश डालते हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारी सफलता में 85% का योगदान देते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, जो अक्सर तकनीकी जानकारी पर हावी हो जाती हैं, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में गुमनाम नायक हैं। मिश्रा हमें इस ऑडियो बुक के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाते हैं जो संचार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और बहुत कुछ के महत्व को उजागर करता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह से सार्थक संबंध बनाने में प्रभावी संचार की शक्ति की खोज करें। मिश्रा इस बात पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे गेम चेंजर हो सकती है, जो हमारे निर्णय लेने, समस्या समाधान और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। ऑडियो बुक केवल सॉफ्ट स्किल्स के महत्व पर प्रकाश डालने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में इन कौशलों को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक सुझाव और रणनीतियां भी प्रदान करता है। मिश्रा की बातचीत और प्रासंगिक शैली इस ऑडियो बुक को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक श्रवण बनाती है। इसलिए यदि आप आत्म सुधार की यात्रा शुरू करने और 85% सॉफ्ट स्किल्स के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, तो खेलें और कंचन मिश्रा को इस परिवर्तनकारी ऑडियो बुक में अपना मार्गदर्शक बनने दें। अध्याय 1, सॉफ्ट स्किल्स का परिचय। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के शुरुआती अध्याय में हम सॉफ्ट स्किल्स की मौलिक अवधारणा और हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, जो अक्सर तकनीकी विशेषज्ञता पर हावी हो जाती हैं, अमूर्त गुण हैं जो हमारी बातचीत, व्यवहार और समग्र प्रभावशीलता को आकार देते हैं। अध्याय की शुरुआत सॉफ्ट स्किल्स की स्पष्ट परिभाषा से होती है, जिसमें संचार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और पारस्परिक कौशल जैसे लक्षण शामिल हैं। मिश्रा इस बात पर जोर देते हैं कि ये कौशल हमारी सफलता में 85% का योगदान देते हैं। ये तथ्य अक्सर उस दुनिया में कम आंका जाता है जो अक्सर तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता देता है। श्रोताओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सॉफ्ट स्किल्स के प्रभाव को दर्शाते हुए वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। कार्यस्थल से लेकर व्यक्तिगत संबंधों तक प्रभावी संचार, सहानुभूति और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मिश्रा इस बात पर जोर देते हैं कि जहां कठिन कौशल दरवाजे खोल सकते हैं, वहीं सॉफ्ट कौशल की महारत ही व्यक्तियों को उन अवसरों के भीतर पनपने और प्रगति करने की अनुमति देती है। यह अध्याय सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आम गलत धारणाओं को भी संबोधित करता है। इस धारणा को खारिज करता है कि वे जन्मजात और अपरिवर्तनीय हैं। मिश्रा इस विचार का परिचय देते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स को सचेत प्रयास और अभ्यास के माध्यम से विकसित और परिष्कृत किया जा सकता है, जो अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने की चाह रखने वालों के लिए आशा और प्रेरणा प्रदान करता है। दर्शकों को बांधे रखने के लिए मिश्रा ने अध्याय को उपाख्यानों, संबंधित उदाहरणों और शायद हास्य के स्पर्श से भर दिया है। लक्ष्य विषय को सुलभ और मनोरंजक बनाना है। एक ऑडियो बुक के लिए माहौल तैयार करना जो जानकारीपूर्ण और मनोरंजक दोनों हो। इस परिचयात्मक अध्याय के अंत तक श्रोताओं को इस बात की ठोस समझ प्राप्त हो जाती है कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या शामिल है और वे सफलता की आधारशिला क्यों हैं। ये बात के अध्यायों के लिए मंच तैयार करता है, जहां प्रत्येक सॉफ्ट स्किल की गहराई से खोज की जाती है, जो व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य रणनीतियों की पेशकश करती है। अध्याय 2, प्रभावी संचार की शक्ति। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के दूसरे अध्याय में हम प्रभावी संचार के परिवर्तनकारी क्षेत्र में उतरते हैं। मिश्रा का कहना है कि संचार केवल शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि मौखिक और गैर मौखिक संकेतों का एक गतिशील परस्पर क्रिया है जो हमारे रिश्तों को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है और परिणामों को प्रभावित करता है। अध्याय व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने से शुरू होता है।
मिश्रा स्पष्ट और स्पष्ट अभिव्यक्ति की शक्ति की खोज करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभावी संचारकों को अपने विचारों को व्यक्त करने, संबंध बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने में एक विशिष्ट लाभ होता है। श्रोताओं को सक्रिय रूप से सुनने की बारीकियों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जो संचार का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला घटक है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे वास्तविक श्रवण समझ को बढ़ावा देता है, रिश्तों को मजबूत करता है और सकारात्मक संचार वातावरण में योगदान देता है। संबंधित उपाख्यानों के माध्यम से मिश्रा ने संघर्षों को सुलझाने और गलतफहमी को रोकने में सक्रिय रूप से सुनने के प्रभाव पर प्रकाश डाला। सामग्री को क्रियाशील बनाने के लिए मिश्रा संचार कौशल में सुधार के लिए व्यवहारिक युक्तियां पेश करते हैं। इनमें विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, शारीरिक भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और विभिन्न दर्शकों के लिए संचार शैलियों को अपनाने की तकनीकें शामिल हो सकती हैं। अध्याय श्रोताओं को अपनी संचार आदतों पर विचार करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मिश्रा डिजिटल संचार परिदृश्य को भी संबोधित करते हैं। ईमेल, त्वरित संदेश और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों की खोज करते हैं। ऐसी दुनिया में जहां आभासी संचार तेजी से प्रचलित हो रहा है, यह अध्याय डिजिटल इंटरेक्शन में स्पष्टता, स्वर और सहानुभूति बनाए रखने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अध्याय कार्रवाई के आह्वान के साथ समाप्त होता है, जिसमें श्रोताओं से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता पर उनकी संचार शैली के प्रभाव को पहचानने का आग्रह किया जाता है। मिश्रा ने संचार को एक बुनियादी सॉफ्ट स्किल के रूप में स्थापित करके अगले अध्यायों के लिए मंच तैयार किया है, जो न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि को प्रभावित करता है बल्कि 85% सॉफ्ट स्किल स्पेक्ट्रम में अन्य आवश्यक कौशल में महारत हासिल करने के लिए आधार तैयार करता है। अध्याय 3, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उजागर। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के तीसरे अध्याय में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अक्सर कम आंके गए लेकिन बेहद प्रभावशाली पहलू की गहन खोज शुरू करते हैं। मिश्रा भावनात्मक बुद्धिमत्ता को हमारी अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने और उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करके आधार तैयार करते हैं। अध्याय निर्णय लेने, पारस्परिक संबंधों और समग्र कल्याण पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के गहरे प्रभाव को स्पष्ट करने से शुरू होता है। मिश्रा ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 घटकों आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल पर चर्चा की है और पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों संदर्भों में उनके महत्व को उजागर किया है। श्रोताओं को कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता के परिणामों और उच्च भावनात्मक भागफल (EQ) के लाभों को दर्शाते हुए वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। मिश्रा इस बात पर जोर देते हैं कि मजबूत भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति चुनौतियों से निपटने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और लचीले संबंध बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। अवधारणा को प्रासंगिक बनाने के लिए मिश्रा उपाख्यानों और केस अध्ययनों को साझा करते हैं, जिससे श्रोताओं को विषय वस्तु के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका मिलता है। अध्याय में श्रोताओं को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोग में बदलने, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आकलन करने और बढ़ाने में मदद करने के लिए अभ्यास और आत्म प्रतिबिंब संकेत शामिल हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां पूरे अध्याय में बुनी गई हैं। मिश्रा आत्म जागरूकता पैदा करने, दबाव में भावनाओं को प्रबंधित करने और पारस्परिक बातचीत में सहानुभूति को बढ़ावा देने पर कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करते हैं। लक्ष्य श्रोताओं को उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने और इससे मिलने वाले असंख्य लाभों को प्राप्त करने के लिए उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, मिश्रा श्रोताओं को 85% सॉफ्ट स्किल परिदृश्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका की गहन समझ देते हैं। भावनाओं को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में पहचानकर जो हमारे विचारों और कार्यों को आकार देती है, श्रोताओं को आत्म खोज और भावनात्मक महारत की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आने वाले अध्यायों में सॉफ्ट कौशल की अधिक गहन खोज के लिए मंच तैयार होता है। अध्याय 4, बदलती दुनिया में अनुकूलनशीलता। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के चौथे अध्याय में हम अनुकूलनशीलता के गतिशील क्षेत्र और हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के लगातार बदलते परिदृश्यों को नेविगेट करने में इसके सर्वोपरि महत्व पर प्रकाश डालते हैं।
अध्याय एक सॉफ्ट स्किल के रूप में अनुकूलन क्षमता के महत्व को स्थापित करने, चुनौतियों का जवाब देने, परिवर्तन को अपनाने और गतिशील वातावरण में पनपने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालने के साथ शुरू होता है। मिश्रा इस बात पर जोर देते हैं कि अनुकूलनशीलता का मतलब सिर्फ बदलाव से निपटना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से विकास और नवाचार के अवसरों की तलाश करना है। श्रोताओं को अनुकूलनीय व्यक्तियों की विशेषताओं के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जैसे नए विचारों के प्रति खुलापन, निर्णय लेने में लचीलापन और परिवर्तन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। मिश्रा बताते हैं कि कैसे अनुकूलन करने की क्षमता लचीलेपन से निकटता से जुड़ी हुई है और कैसे इस कौशल को विकसित करने से व्यक्तियों को असफलताओं से उबरने और नई ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मिश्रा उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक परिवर्तन किया और मजबूत बनकर उभरे। अध्याय अनुकूलन क्षमता में आने वाली सामान्य बाधाओं को भी संबोधित करता है, जैसे अज्ञात का डर और परिवर्तन का प्रतिरोध। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करता है। अनुकूलनशीलता विकसित करने के लिए व्यवहारिक युक्तियां पूरे अध्याय में बुनी गई हैं, जो श्रोताओं को उनके लचीलेपन और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करती हैं। मिश्रा दर्शकों को बदलाव को खतरे के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य की आधारशिला के रूप में अनुकूलन क्षमता की गहन समझ रह जाती है। मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए अगले अध्यायों के लिए मंच तैयार किया है कि कैसे अनुकूलनशीलता में महारत हासिल करने से लगातार विकसित हो रही दुनिया में निरंतर सीखने, नवाचार और सफलता के द्वार खुलते हैं। अध्याय 5 नेतृत्व और टीम सहयोग। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 5वें अध्याय में हम नेतृत्व और टीम सहयोग के क्षेत्र में यात्रा शुरू करते हैं। ये पता लगाते हैं कि ये सॉफ्ट स्किल्स व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में कैसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अध्याय नेतृत्व के रहस्य को उजागर करने से शुरू होता है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह औपचारिक उपाधियों और पदों से परे फैला हुआ है। मिश्रा का तर्क है कि हर किसी में प्रभावी संचार, दूरदर्शिता और दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता जैसे गुणों का उदाहरण देकर नेता बनने की क्षमता होती है। श्रोताओं को सफल नेताओं की विशेषताओं के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जिसमें सहानुभूति, अखंडता और विविध टीम की गतिशीलता के अनुकूल होने की क्षमता शामिल है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे नेता टीमों को प्रेरित करने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और चुनौतियों से निपटने, विकास और उपलब्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अपने सॉफ्ट कौशल का उपयोग करते हैं। टीम सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, इस बात पर जोर देते हुए कि सहयोग केवल एक साथ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने के बारे में है। मिश्रा प्रभावी टीम वर्क, टीमों के भीतर संचार को संबोधित करने, संघर्ष समाधान और विविधता के उत्सव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सफल नेतृत्व और सहयोग के वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कथा में बुना गया है, जिससे श्रोताओं को उन व्यक्तियों के अनुभवों से जुड़ने की इजाजत मिलती है जिन्होंने इन सॉफ्ट कौशल को प्रभावी ढंग से नियोजित किया है। मिश्रा ने विभिन्न उद्योगों के किस्से साझा किए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे नेतृत्व और टीम वर्क विशिष्ट व्यवसायों से आगे बढ़ते हैं और विभिन्न सेटिंग्स में लागू होते हैं। नेतृत्व और टीम सहयोग कौशल को निखारने के लिए व्यवहारिक युक्तियां पूरे अध्याय में दी गई हैं, जो श्रोताओं को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में लागू करने के लिए कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करती हैं। मिश्रा दर्शकों को अपने प्रभाव क्षेत्र में नेतृत्व के अवसरों को पहचानने और आपसी सफलता को बढ़ावा देने वाले सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के अभिन्न घटकों के रूप में नेतृत्व और टीम सहयोग की गहन समझ प्राप्त होती है। मिश्रा आगे की खोज के लिए मंच तैयार करते हैं, ये प्रदर्शित करते हुए कि कैसे इन कौशलों में महारत हासिल करने से व्यक्तिगत विकास, प्रभावी टीम गतिशीलता और विभिन्न प्रयासों में सफलता मिल सकती है। अध्याय 6 समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 6ठे अध्याय में हम खुद को समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच की दुनिया में डुबो देते हैं,
आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स जो व्यक्तियों को चुनौतियों से निपटने और सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती हैं। अध्याय समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच के बीच आंतरिक संबंध पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है, इस बात पर जोर देते हुए कि ये कौशल जटिल मुद्दों को संबोधित करने में साथ साथ चलते हैं। मिश्रा का तर्क है कि गंभीर रूप से सोचने की क्षमता किसी की समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाती है, बाधाओं पर काबू पाने के लिए एक सक्रिय और रणनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। श्रोताओं को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं और आलोचनात्मक विचारकों की विशेषताओं के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जिसमें विश्लेषणात्मक कौशल, रचनात्मकता और जानकारी का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की क्षमता शामिल है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे ये सॉफ्ट कौशल न केवल व्यावहारिक समाधान की ओर ले जाते हैं बल्कि नवाचार और निरंतर सुधार में भी योगदान देते हैं। यह अध्याय कई उद्योगों और वास्तविक जीवन की स्थितियों से लेते हुए सफल समस्या समाधान के व्यावहारिक उदाहरणों पर प्रकाश डालता है। मिश्रा उन व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने विभिन्न व्यवसायों में इन कौशलों की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करते हुए मूल कारणों की पहचान करने, विकल्पों का विश्लेषण करने और प्रभावी समाधान लागू करने के लिए आलोचनात्मक सोच लागू की। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच कौशल को निखारने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां पूरे अध्याय में बुनी गई हैं। मिश्रा श्रोताओं को व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभ्यास और परिदृश्य प्रदान करते हैं, जिससे इन महत्वपूर्ण सॉफ्ट कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के अपरिहार्य घटकों के रूप में समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच की गहरी सराहना प्राप्त होती है। मिश्रा आगे की खोज के लिए मंच तैयार करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि कैसे इन कौशलों में महारत हासिल करने से न केवल तात्कालिक मुद्दों का समाधान होता है बल्कि व्यक्तियों को रणनीतिक विचारकों के रूप में भी स्थापित किया जाता है जो अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। अध्याय 7 संबंध बनाना और बनाए रखना। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 7वें अध्याय में हम रिश्ते बनाने और बनाए रखने की जटिल कला का पता लगाते हैं, एक सॉफ्ट स्किल जो सफल व्यक्तिगत और व्यावसायिक बातचीत की नींव बनाती है। अध्याय हमारे जीवन में रिश्तों के महत्व पर जोर देकर शुरू होता है, जिसमें कहा गया है कि मजबूत संबंध खुशी, कल्याण और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। मिश्रा का तर्क है कि रिश्ते बनाने और बनाए रखने की क्षमता न केवल एक आवश्यक सॉफ्ट स्किल है बल्कि सहयोग, समर्थन और विकास के लिए उत्प्रेरक भी है। श्रोताओं को संबंध निर्माण की बारीकियों, सहानुभूति, प्रभावी संचार और विश्वास जैसे गुणों की खोज के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। मिश्रा दूसरों की जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझने, वास्तविक समझ और आपसी सम्मान के आधार पर गहरे संबंधों को बढ़ावा देने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वास्तविक जीवन के उपाख्यानों और परिदृश्यों को कथा में बुना गया है, जो विभिन्न संदर्भों में मजबूत रिश्तों के प्रभाव को दर्शाते हैं। मिश्रा ने उन व्यक्तियों की कहानियां साझा की, जिन्होंने रिश्ते बनाने में अपनी निपुणता के माध्यम से न केवल अपने निजी जीवन को समृद्ध बनाया है, बल्कि अपने करियर को भी आगे बढ़ाया है और पेशेवर सफलता हासिल की है। यह अध्याय व्यक्तिगत रिश्तों से आगे बढ़कर टीम की गतिशीलता, नेटवर्किंग और सामुदायिक सहभागिता तक फैला हुआ है। मिश्रा मजबूत रिश्तों की सहयोगात्मक शक्ति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, चाहे वह कार्यस्थल में हो या व्यापक सामाजिक सेटिंग में, और सार्थक संबंध विकसित करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। पूरे अध्याय में व्यावहारिक अभ्यास और प्रतिबिंब संकेत दिए गए हैं, जो श्रोताओं को अपने संबंध निर्माण कौशल का आकलन करने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मिश्रा व्यक्तियों को उनकी संचार शैली, सहानुभूति के स्तर और उनके संबंधों में लाए जाने वाले मूल्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य में केंद्रीय स्तंभ के रूप में संबंध निर्माण की गहन समझ प्राप्त होती है। मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए अगले अध्यायों के लिए मंच तैयार किया कि कैसे इस कौशल में महारत हासिल करने से न केवल व्यक्तिगत संबंध बढ़ते हैं बल्कि पेशेवर और सामाजिक संबंधों के परस्पर जुड़े वेब में सफलता के लिए एक ठोस आधार भी स्थापित होता है। अध्याय 8 प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन।
कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 8वें अध्याय में हम लचीली मानसिकता पर प्रकाश डालते हैं, एक सॉफ्ट स्किल जो व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से उबरने और प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूत बनने के लिए सशक्त बनाती है। अध्याय की शुरुआत लचीलेपन को एक गतिशील और अनुकूली गुण के रूप में स्थापित करने से होती है, न केवल कठिनाइयों से पीछे हटने के बारे में बल्कि अनुभवों से सीखने और बढ़ने के बारे में भी। मिश्रा का तर्क है कि लचीलापन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो मानसिक और भावनात्मक कल्याण में योगदान देता है, जो व्यक्तियों को अनुग्रह और ताकत के साथ जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में सक्षम बनाता है। श्रोताओं को लचीलेपन के प्रमुख घटकों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जिसमें सकारात्मक मानसिकता, अनुकूलनशीलता और तनाव से निपटने की क्षमता शामिल है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे लचीले व्यक्ति चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, असफलताओं के बावजूद आशावाद बनाए रखते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इस अध्याय में लचीलेपन की वास्तविक जीवन की कहानियां बुनी गई हैं, जो उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करती हैं जिन्होंने कठिन चुनौतियों का सामना किया और अपनी लचीली मानसिकता के माध्यम से विजयी हुए। मिश्रा इस बात पर जोर देते हैं कि लचीलापन एक ऐसा कौशल है जिसे समय के साथ विकसित और परिष्कृत किया जा सकता है। ये दर्शाता है कि कैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए उत्प्रेरक में बदल दिया है। लचीलापन विकसित करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां पूरे अध्याय में शामिल की गई हैं, जो श्रोताओं को मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक दृढ़ता के निर्माण के लिए कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करती हैं। मिश्रा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, तनाव का प्रबंधन करने और परिवर्तन की स्थिति में अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास प्रदान करते हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के एक अभिन्न घटक के रूप में लचीलेपन की गहरी सराहना प्राप्त होती है। मिश्रा आगे की खोज के लिए मंच तैयार करते हैं, ये प्रदर्शित करते हुए कि कैसे लचीलेपन की महारत न केवल व्यक्तियों को चुनौतियों से निपटने में मदद करती है बल्कि उन्हें लगातार विकसित हो रही दुनिया में पनपने में भी मदद करती है। अध्याय 9, समय प्रबंधन और संगठन। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 9वें अध्याय में हम समय प्रबंधन और संगठन के महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स का पता लगाते हैं, उत्पादकता को अधिकतम करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और संतुलित जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक उपकरण। अध्याय की शुरुआत व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में प्रभावी समय प्रबंधन और संगठन के महत्व को रेखांकित करते हुए होती है। मिश्रा का तर्क है कि इन कौशलों में महारत हासिल करने से न केवल दक्षता बढ़ती है, बल्कि तनाव कम होता है, फोकस बेहतर होता है और समग्र प्रभावशीलता बढ़ती है। श्रोताओं को समय प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जिसमें प्राथमिकताएं निर्धारित करना, कार्यों को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना और एक संरचित कार्यक्रम बनाना शामिल है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे प्रभावी समय प्रबंधन संगठनात्मक कौशल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करता है और बर्बाद समय को कम करता है। वास्तविक जीवन के परिदृश्य और उपाख्यान पूरे अध्याय में गुथे हुए हैं, जो खराब समय प्रबंधन के प्रभाव और संगठित आदतों को अपनाने के परिवर्तनकारी लाभों को दर्शाते हैं। मिश्रा उन व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने प्रभावी समय प्रबंधन और संगठन के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखा है। समय प्रबंधन और संगठन को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक युक्तियां और तकनीकें पूरे अध्याय में दी गई हैं, जो श्रोताओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए कदम उठाने की पेशकश करती हैं। मिश्रा टालमटोल और एक साथ कई काम करने जैसी सामान्य चुनौतियों पर काबू पाने, ऐसी आदतों को बढ़ावा देने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो उत्पादकता में वृद्धि और उपलब्धि की भावना पैदा करती हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के अभिन्न घटकों के रूप में समय प्रबंधन और संगठन की व्यापक समझ प्राप्त होती है। मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए अगले अध्यायों के लिए मंच तैयार किया कि कैसे इन कौशलों में महारत हासिल करने से न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन में सुधार होता है, बल्कि विभिन्न व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों में सफलता की नींव भी पड़ती है। अध्याय 10, बातचीत और संघर्ष समाधान। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 10वें अध्याय में
हम बातचीत और संघर्ष समाधान की जटिल दुनिया में उतरते हैं, एक सॉफ्ट स्किल सेट जो व्यक्तियों को मतभेदों को दूर करने, सामान्य आधार खोजने और विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। जीवन की अध्याय न केवल औपचारिक सेटिंग में बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में भी प्रभावी बातचीत के महत्व को स्थापित करके शुरू होता है। मिश्रा का तर्क है कि बातचीत एक कौशल है जो सौदा करने से परे है। इसमें विविध दृष्टिकोणों को समझना, प्रेरक ढंग से संवाद करना और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौतों तक पहुंचना शामिल है। श्रोताओं को बातचीत के प्रमुख सिद्धांतों, सक्रिय श्रवण, सहानुभूति और समझौते की कला के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे कुशल वार्ताकार जीत-जीत के परिदृश्य बनाते हैं, सकारात्मक रिश्तों को बढ़ावा देते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पुल बनाते हैं। अध्याय निर्बाध रूप से संघर्ष समाधान में बदल जाता है, इस बात पर जोर देता है कि संघर्ष अपरिहार्य हैं लेकिन रचनात्मक तरीके से निपटा जा सकता है। मिश्रा संघर्षों के प्रबंधन के लिए रणनीतियों की खोज करते हैं, खुले संचार, सहानुभूति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और समाधान तक पहुंचने के लिए आम जमीन की तलाश करते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण और केस अध्ययन को कथा में बुना गया है, जो सफल बातचीत और संघर्ष समाधान परिदृश्यों को दर्शाता है। मिश्रा ने उन व्यक्तियों की कहानियां साझा की, जिन्होंने अपने कुशल बातचीत कौशल के माध्यम से न केवल अनुकूल परिणाम प्राप्त किए हैं, बल्कि रिश्तों को मजबूत किया है और तनावपूर्ण स्थितियों को दूर किया है। बातचीत और संघर्ष समाधान कौशल को निखारने के लिए व्यवहारिक सुझाव पूरे अध्याय में दिए गए हैं, जो श्रोताओं को असहमति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कदम उठाने की पेशकश करते हैं। मिश्रा संबंध बनाने, विभिन्न संचार शैलियों को समझने और सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देने के लिए कूटनीति को नियोजित करने में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में बातचीत और संघर्ष समाधान की गहन समझ प्राप्त होती है। मिश्रा आगे की खोज के लिए मंच तैयार करते हैं, ये प्रदर्शित करते हुए कि कैसे इन कौशलों में महारत हासिल करने से न केवल सफल बातचीत में बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण और सहयोगात्मक पारस्परिक वातावरण के विकास में भी योगदान मिलता है। अध्याय 11, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 11वें अध्याय में हम आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर निकलते हैं। आत्म जागरूकता के परिवर्तनकारी सॉफ्ट कौशल की खोज करते हैं, जो विकास और सफलता के लिए आधारशिला है। अध्याय की शुरुआत आत्म जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए होती है, जिसमें कहा गया है कि स्वयं को समझना सूचित निर्णय लेने, प्रामाणिक संबंध बनाने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक है। मिश्रा का तर्क है कि आत्म जागरूकता सिर्फ आत्मनिरीक्षण नहीं है, बल्कि ताकत, कमजोरियों, मूल्यों और आकांक्षाओं को पहचानने की एक सतत प्रक्रिया है। श्रोताओं को आत्म जागरूकता की खोज के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, ये समझते हुए कि यह व्यवहार, निर्णय लेने और दूसरों के साथ बातचीत को कैसे प्रभावित करता है। मिश्रा जोहरी विंडो की अवधारणा की खोज करते हैं, ये दर्शाते हुए कि किसी की आत्म जागरूकता का विस्तार करने में स्वयं के ज्ञात पहलुओं को उजागर करना और प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब के माध्यम से छिपे हुए पहलुओं को प्रकट करना शामिल है। अध्याय आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बीच संबंधों पर प्रकाश डालता है, इस बात पर जोर देता है कि किसी की भावनाओं की गहन समझ चुनौतियों से निपटने और सार्थक संबंध बनाने की क्षमता को बढ़ाती है। मिश्रा श्रोताओं को भेद्यता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसे विकास और आत्म सुधार के उत्प्रेरक के रूप में पहचानते हैं। वास्तविक जीवन की कहानियों और उपाख्यानों को कथा में बुना गया है, जो ऐसे व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने आत्म जागरूकता के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया है, बाधाओं को दूर किया है और लचीलापन पैदा किया है। मिश्रा ने आत्म खोज के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे व्यक्ति अपने कार्यों को अपने प्रामाणिक स्व के साथ संरेखित करने के लिए आत्म जागरूकता का उपयोग कर सकते हैं। पूरे अध्याय में व्यवहारिक अभ्यास और चिंतन के संकेत दिए गए हैं, जो श्रोताओं को आत्म जागरूकता की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मिश्रा निरंतर आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और फीडबैक लेने जैसी प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के एक अभिन्न घटक के रूप में आत्म जागरूकता के लिए गहन सराहना प्राप्त होती है। मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए आगे की खोज के लिए मंच तैयार किया कि कैसे इस कौशल में महारत हासिल करने से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि अधिक पूर्ण और उद्देश्य संचालित जीवन की खोज में अन्य आवश्यक सॉफ्ट कौशल विकसित करने का आधार भी बनता है। अध्याय 12, दिमागीपन और तनाव प्रबंधन। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 12वें अध्याय में हम माइंडफुलनेस और तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में एक यात्रा शुरू करते हैं, एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल सेट जो व्यक्तियों को शांत और केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। अध्याय की शुरुआत आज की तेज गति वाली दुनिया में तनाव की व्यापक प्रकृति और इसके प्रभाव को कम करने में दिमागीपन की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालने से होती है। मिश्रा का तर्क है कि माइंडफुलनेस सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जागरूकता, उपस्थिति और लचीलापन पैदा करता है। श्रोताओं को माइंडफुलनेस के सिद्धांतों, ध्यान, गहरी सांस लेने और माइंडफुल अवेयरनेस जैसी तकनीकों की खोज के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। मिश्रा इस बात पर जोर देते हैं कि माइंडफुलनेस विकसित करने का मतलब तनाव को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक मानसिकता विकसित करना है जो व्यक्तियों को तनाव के प्रति संयम और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। यह अध्याय तनाव के शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को संबोधित करते हुए तनाव प्रबंधन में सहजता से बदलाव लाता है। मिश्रा प्रभावी तनाव प्रबंधन के आवश्यक घटकों के रूप में आत्म देखभाल, सीमाएं निर्धारित करने और सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने के महत्व की पड़ताल करते हैं। पूरे अध्याय में वास्तविक जीवन की कहानियां और उपाख्यान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सचेतनता और तनाव प्रबंधन प्रथाओं के परिवर्तनकारी प्रभावों को दर्शाते हैं। मिश्रा ने उन व्यक्तियों के अनुभव साझा किए जिन्होंने अपने जीवन में सचेतनता को शामिल करके न केवल तनाव कम किया है, बल्कि अपने समग्र स्वास्थ्य और प्रदर्शन को भी बढ़ाया है। दैनिक दिनचर्या में सचेतनता और तनाव प्रबंधन को शामिल करने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और तकनीकों को पूरे अध्याय में शामिल किया गया है। मिश्रा सचेतन आदतें बनाने, यथार्थवादी अपेक्षाएं स्थापित करने और तनावों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के अभिन्न घटकों के रूप में दिमागीपन और तनाव प्रबंधन की व्यापक समझ प्राप्त होती है। मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए अगले अध्यायों के लिए मंच तैयार किया कि कैसे इन कौशलों में महारत हासिल करने से न केवल व्यक्तिगत कल्याण में बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में निरंतर सफलता और पूर्ति में भी योगदान मिलता है। अध्याय 13, सफलता के लिए नेटवर्किंग कौशल। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 13वें अध्याय में हम नेटवर्किंग की दुनिया में एक यात्रा शुरू करते हैं, एक सॉफ्ट स्किल जो पेशेवर क्षेत्रों से परे है और व्यक्तिगत और करियर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्याय कनेक्शन बनाने, अवसरों को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के जटिल परिदृश्य को समझने में नेटवर्किंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है। मिश्रा का तर्क है कि प्रभावी नेटवर्किंग केवल संपर्क एकत्र करने के बारे में नहीं है, बल्कि सार्थक कनेक्शन विकसित करने के बारे में है, जिससे सहयोगात्मक उद्यम और पारस्परिक विकास हो सकता है। श्रोताओं को सफल नेटवर्किंग के सिद्धांतों, संबंध बनाने, प्रभावी संचार और रणनीतिक संबंध निर्माण की कला जैसे पहलुओं की खोज के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे कुशल नेटवर्कर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, संसाधनों को साझा करने और एक सहायक समुदाय बनाने के लिए अपने कनेक्शन का लाभ उठाते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को बढ़ाता है। यह अध्याय आधुनिक नेटवर्किंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की भूमिका को संबोधित करते हुए डिजिटल युग में सहजता से प्रवेश करता है। मिश्रा डिजिटल नेटवर्किंग के क्या करें और क्या न करें की पड़ताल करते हैं, प्रामाणिकता, निरंतरता और ऑनलाइन कनेक्शन में मूल्य जोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस अध्ययनों को सफल नेटवर्किंग परिदृश्यों को दर्शाते हुए कथा में बुना गया है। मिश्रा उन व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने कुशल नेटवर्किंग कौशल के माध्यम से न केवल अपने पेशेवर दायरे का विस्तार किया है, बल्कि मार्गदर्शन, सहयोग और मूल्यवान अवसर भी पाए हैं।
नेटवर्किंग कौशल को निखारने के लिए व्यवहारिक सुझाव पूरे अध्याय में दिए गए हैं, जो श्रोताओं को एक मजबूत नेटवर्क बनाने और बनाए रखने के लिए कदम उठाने की पेशकश करते हैं। मिश्रा प्रभावी नेटवर्किंग रणनीतियों, कार्यक्रमों में भाग लेने और दूसरों में वास्तविक रुचि पैदा करने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में नेटवर्किंग की गहन समझ प्राप्त होती है। मिश्रा आगे की खोज के लिए मंच तैयार करते हैं, ये प्रदर्शित करते हुए कि कैसे इन कौशलों में महारत हासिल करने से न केवल पेशेवर अवसरों के द्वार खुलते हैं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की टेपेस्ट्री भी समृद्ध होती है। अध्याय 14, रचनात्मकता और नवीनता। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 14वें अध्याय में हम रचनात्मकता और नवीनता की गतिशील दुनिया में उतरते हैं, एक सॉफ्ट स्किल सेट जो व्यक्तियों को बॉक्स के बाहर सोचने, समस्याओं को नवीन रूप से हल करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय रचनात्मकता और नवाचार के बीच आंतरिक संबंध पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है, इस बात पर जोर देते हुए कि एक रचनात्मक मानसिकता नए विचारों को उत्पन्न करने, नवाचार को बढ़ावा देने और तेजी से विकसित हो रहे वातावरण में आगे रहने के लिए उत्प्रेरक है। मिश्रा का तर्क है कि रचनात्मकता कलात्मक प्रयासों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे आविष्कारशील सोच को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। श्रोताओं को रचनात्मकता को बढ़ावा देने, जिज्ञासा जैसे गुणों की खोज, नए विचारों के प्रति खुलापन और अस्पष्टता को अपनाने की क्षमता के सिद्धांतों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। मिश्रा बताते हैं कि कैसे रचनात्मक मानसिकता विकसित करने से व्यक्तियों को नए दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति मिलती है, जिससे नवीन समाधान और सफलताएं मिलती हैं। यह अध्याय कार्यस्थल में समस्या समाधान से लेकर व्यक्तिगत परियोजनाओं और गतिविधियों को बढ़ाने तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता के अनुप्रयोग में सहजता से परिवर्तन करता है। मिश्रा परिवर्तन को अपनाने, अनुकूलनीय बने रहने और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में रचनात्मकता की भूमिका की पड़ताल करते हैं। पूरे अध्याय में वास्तविक जीवन के उदाहरण और केस अध्ययन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने अपने रचनात्मक और अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से न केवल चुनौतियों पर काबू पाया है, बल्कि अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और तकनीकों को पूरे अध्याय में शामिल किया गया है, जो श्रोताओं को अपनी रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करते हैं। मिश्रा उन गतिविधियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे विचार मंथन सत्र, विफलता को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करना और विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करना। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं को 85% सॉफ्ट कौशल परिदृश्य के अभिन्न घटकों के रूप में रचनात्मकता और नवीनता की व्यापक समझ प्राप्त होती है। मिश्रा आगे की खोज के लिए मंच तैयार करते हैं, ये प्रदर्शित करते हुए कि कैसे इन कौशलों में महारत हासिल करने से न केवल समस्या समाधान क्षमताओं में वृद्धि होती है, बल्कि यह व्यक्तियों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी स्थापित करता है। अध्याय 15, सॉफ्ट स्किल्स का भविष्य। कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर के 15वें और अंतिम अध्याय में हम सॉफ्ट स्किल्स के विकसित परिदृश्य और भविष्य को आकार देने में उनके बढ़ते महत्व की दूरदर्शी खोज शुरू करते हैं। अध्याय प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण और सामाजिक गतिशीलता में तेजी से हो रहे बदलावों को स्वीकार करते हुए शुरू होता है, जो हमारे जीने और काम करने के तरीके को नया आकार दे रहे हैं। मिश्रा इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता के महत्व को पार करते हुए सॉफ्ट स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। श्रोताओं को पेशेवर दुनिया के बदलते प्रतिमानों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, जहां स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता नौकरी की भूमिकाओं को नया आकार दे रही है। मिश्रा का तर्क है कि जहां तकनीकी कौशल महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं सॉफ्ट कौशल विभेदक बन रहे हैं, जो तेजी से प्रतिस्पर्धी और परस्पर जुड़े वैश्विक परिदृश्य में व्यक्तियों को अलग करता है। यह अध्याय उन सॉफ्ट स्किल्स पर प्रकाश डालता है जिनके भविष्य में विशेष रूप से मूल्यवान होने की उम्मीद है, जैसे अनुकूलनशीलता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता।
मिश्रा बताते हैं कि कैसे ये कौशल व्यक्तियों को अनिश्चितता से निपटने, विविध टीमों में प्रभावी ढंग से सहयोग करने और लगातार बदलती दुनिया में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण जिन्होंने बदलते व्यावसायिक परिदृश्य को सफलतापूर्वक अपना लिया है, कथा में बुने गए हैं। मिश्रा ने उन लोगों की कहानियां साझा की जिन्होंने सॉफ्ट स्किल्स विकास को प्राथमिकता देकर न केवल अपने करियर में प्रगति की है, बल्कि तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहे उद्योगों में भी अग्रणी बन गए हैं। किसी के कौशल सेट को भविष्य में बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और सलाह पूरे अध्याय में दी गई है। मिश्रा निरंतर सीखने, उद्योग के रुझानों से अवगत रहने और सक्रिय रूप से सॉफ्ट कौशल विकसित करने पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिनकी आने वाले वर्षों में उच्च मांग होगी। जैसे ही अध्याय समाप्त होता है, श्रोताओं के पास भविष्य में सफलता की धुरी के रूप में सॉफ्ट स्किल्स पर दूरंदेशी दृष्टिकोण रह जाता है। मिश्रा दर्शकों को एक क्षण के लिए बुलाते हैं और ऐसी दुनिया में आने वाली चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए सॉफ्ट स्किल्स के विकास में चल रहे निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, जहां 85% सॉफ्ट स्किल्स परिदृश्य में महारत हासिल करना वास्तव में मायने रखता है। निष्कर्ष: सॉफ्ट स्किल्स की सिम्फनी में महारत हासिल करना। जैसे ही हम कंचन मिश्रा द्वारा लिखित 85% सॉफ्ट स्किल्स मैटर पर अंतिम पर्दा डालते हैं, हम खुद को सॉफ्ट स्किल्स की सिम्फनी में डूबा हुआ पाते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के सार को आकार देते हैं। इन 15 अध्यायों के माध्यम से मिश्रा ने सॉफ्ट स्किल्स की जटिलताओं को उजागर किया है, ये प्रदर्शित करते हुए कि वे हमारे जीवन में उपलब्धि, खुशी और पूर्णता के मूक वास्तुकार कैसे हैं। शुरुआती अध्याय में सॉफ्ट स्किल्स की मूलभूत समझ से लेकर समापन अध्याय में उनके भविष्य के महत्व की दूरंदेशी खोज तक, ऑडियोबुक एक व्यापक मार्गदर्शक रही है। हमने प्रभावी संचार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता, नेतृत्व, समस्या समाधान और कई अन्य सॉफ्ट कौशलों के क्षेत्र में कदम रखा है, जो सफलता के 85% योगदान में योगदान करते हैं। वास्तविक जीवन के उपाख्यानों और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि के साथ मिश्रा की कहानी कहने की क्षमता ने इस यात्रा को न केवल जानकारीपूर्ण बना दिया है, बल्कि आकर्षक और प्रासंगिक भी बना दिया है। ऑडियोबुक एक साथी रही है जो हमें सॉफ्ट स्किल्स की बारीकियों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है और हमें प्रत्येक पहलू में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपकरणों से लैस करती है। जैसे ही हम माइंडफुलनेस, तनाव प्रबंधन, नेटवर्किंग, रचनात्मकता और नवीनता की खोज करने वाले अध्यायों पर विचार करते हैं, हमें एहसास होता है कि सॉफ्ट स्किल्स केवल एक चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक अस्तित्व का एक जीवंत, सांस लेने वाला हिस्सा हैं। मिश्रा ने प्रदर्शित किया है कि वे केवल कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त हैं, जिससे हम रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और बदलाव के प्रति कैसे अनुकूल होते हैं, इसे प्रभावित करते हैं। समापन अध्याय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो आगे के मार्ग को रोशन करता है। सॉफ्ट स्किल्स के भविष्य के बारे में मिश्रा की दूरदर्शिता इस धारणा को पुष्ट करती है कि ऐसी दुनिया में जहां तकनीकी प्रगति उद्योगों को नया आकार दे रही है, सॉफ्ट स्किल्स ही हमारे मार्गदर्शक सितारे होंगे। सक्रिय रूप से इन कौशलों को विकसित करने, आजीवन सीखने को अपनाने और बदलते परिदृश्यों के सामने चुस्त बने रहने का आह्वान सफलता के लिए एक कालातीत मंत्र के रूप में गूंजता है। जैसे ही हम इस ऑडियोबुक से दूर जा रहे हैं, आइए ये समझ अपने साथ रखें कि सॉफ्ट स्किल्स में महारत हासिल करना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। ये वह सिम्फनी है जो पृष्ठभूमि में बजती है, हमारे कार्यों, निर्णयों और रिश्तों में सामंजस्य बिठाती है। क्या हम इस सिम्फनी को परिष्कृत करना जारी रख सकते हैं, जिससे 85% सॉफ्ट स्किल्स एक मार्गदर्शक शक्ति बन सके जो हमें विकास, लचीलापन और उपलब्धि से भरे भविष्य की ओर प्रेरित करती है। धन्यवाद। अगर आपको यह चर्चा और जानकारी पसंद आई है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से आत्मविकास, ज्ञान और मोटिवेशन से जुड़े वीडियोस शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।